नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी गौसे समदानी कुतुब सबहानी आपका ज़िक्र खैर करना चाह रहा हूँ। आपको पीराने पीर भी कहते हैं और आपकी कुतुबियत और आपकी वलायत उज़्मा के बारे में शर्क़ व ग़र्ब, ज़मीन व आसमान वाले सब जानते हैं। और आपको ख़राज तहसीन पेश करते हुए हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा खूबसूरत एक मकतब जो है वो आपने फरमाया है। आप फरमाती हैं, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त, सरवरे उलादे आदम शाह अब्दुल कादिर अस्त, आफ़ताबो महताब अर्शो कुर्सी कलम, नूरे कल्ब अज नूरे आज़म शाह अब्दुल कादिर अस्त। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू ने आपको जो है वो बादशाह बनाया है, इस कायनात की सरदारी अता फरमाई है। हत्ता कि सूरज, चाँद, कुर्सी, कलम सब कुछ आपके लिए है। बल्कि आपका मुकाम तो यूँ है कि जैसे हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं, आप तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। आपकी विलादत 470 या 471 हिजरी में हुई है और कस्बा जेलान या गिलान की निस्बत से आप जेलानी कहलाते हैं। 18 साल की उम्र में आप बगदाद शरीफ में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जा आपने इल्म इक्तसाब किया और 30 साल तक पढ़ते रहे। और फिर 30 साल तक कितने कितने अलूम, फ़िक़ा, सर्फ़, नहव, सुलूक, दीगर अलूम जो है उनकी आप बाकायदा नशिस्त व बर्खास्त का ये मामला जो है 30 साल तक जारी रहा। आपकी वालिदा का नाम जो है वो है सैयदा फ़ातिमा और उम्मतुल जब्बार आपका लक़ब है। उम्मुल खैर आपकी कुनियत है। आप हज़रत अब्दुल्ला सामी रहमतुल्लाह अलैह की साहबज़ादी थी। आपकी करामत ये भी है कि जब आप पैदा हुए हैं तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शे पा है वो आपके कंधों के दरमियान मौजूद था। और फिर ये कि आप रमज़ान शरीफ में एक मरतबा इख्तलाफ हो गया कि आज रोज़ा है या नहीं है, तो आपकी वालिदा ने फरमाया कि आज मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया, तो लिहाजा आज जो है वो रमज़ान मुबारक का रोज़ा है, ईद नहीं है। गोया कि आप रमज़ान में भी दूध नहीं पीते थे। और आप वो हैं जिन्होंने 15 सिपारे अपनी माँ के पेट में हिफ्ज़ किए थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप जो है तमाम औलिया के सरदार हैं। तमाम औलिया की गर्दन पर आपका कदम है। आपने रियाज़त व मुजाहदा किया, यहाँ तक आप फरमाते हैं कि मेरे रास्ते में इस कदर हौलनाकियाँ और सख्तियाँ आईं जिनको मसाइब को मैंने बर्दाश्त किया। अगर वो किसी पहाड़ पर पड़ती तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते। और फिर आप कहते हैं कुरान मजीद की सूरत को पढ़ते, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। आप इससे तस्कीन हासिल करते थे और आपको एक सुकून मिलता था। आप 11 साल तक बगदाद शरीफ में इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। हर वक्त जो है अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। और 40 साल तक ये आपका एजाज़ है, फ़जर की नमाज इशा के वज़ू के साथ आपने पढ़ी। और 15 साल कुरान मजीद जो है वो आपने एक पाँव पर खड़े होकर आपने कुरान मजीद जो है वो पढ़ा है। और फिर आप ऊनी लिबास पहनकर सहराओं में और वादियों में घूमते फिरते और यहाँ तक कि आपके पास जिन्नात और रिजालुल गैब आते और आपसे दीन की तालीम, सलूक की तालीम हासिल करते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके साथी रहे, आप उनको नहीं जानते थे, वो आपकी मदद करते रहे। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात आपकी कैफ़ियत ये होती थी कि लोग आपको दीवाना समझते थे। और ये भी होता कि बाज़ औक़ात आप चीख मार कर ज़मीन पर गिर जाते और बेहोश हो जाते। यहाँ तक कि लोग आपको मुर्दा समझकर गुस्ल दे देते। अखबारुल अख़यार के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ तक कि
آپ نے جو ہے وہ نماز ظہر سے قبل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر تم نے زبان کیوں نہیں کھولتے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی ہوں اور یہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، عراق والے، بغداد والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے 7 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر دوسری روایت میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر سے قبل انہوں نے کہا بیٹا اپنا منہ کھولے، تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنے لعاب دہن جو ہے وہ آپ کے منہ میں ڈالا اور کہا آپ نے 7 مرتبہ کیوں؟ فرمایا کہ ادب کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا تو اس لیے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا علم و حکمت موعظت کے ساتھ تم واز کرو، اور پھر آپ نے واز کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب محی الدین تھا۔ تو آپ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنے والا۔ آپ ایک وقت میں 30 سال تک آپ پڑھتے رہے اور 30 سال تک آپ پڑھاتے رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جن کا شرق و غرب میں کوئی ثانی نہیں ہے، ایک مرتبہ یوں ہے کہ آپ کا بیٹا عبد الرزاق جو تھا بڑے جوش سے والہن انداز میں آپ نے اپنا واز کیا، تو لوگ جو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ آئے تو آپ نے صرف یہ ایک بات کہی کہ وہ بلی دودھ پی گئی، اس طرح کی بات کہی تو سارا مجمع جو اس پہ جو ہے وہ رکت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی میں نے تو اتنے دلائل دیے ہیں، اتنی گفتگو کی ہے اور آپ نے ایک بات کہی ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹا وہ تم نے دلائل کے انبار لگائے ہیں لیکن زبان عبد القادر کی نہیں تھی۔ تو یہ اولیاء اللہ کے فیضان ہے۔ آپ جو ہے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جو ہے عبداللہ المحض اور حسن بن مثنیٰ اور بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جمالی تعارف جو ہے وہ پیش کیا، آپ کی کرامات جو ہے وہ کسی دوسرے کلپ میں جو ہے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔